बहुत बढ़िया सर, जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है सर। आप दरभंगा की शान है, जान है सर। दरभंगा में तहलका मचाए हुए हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, आज की ये जूम मीटिंग की शुरुआत बहुत बढ़िया तरीके से हमारे बीच में मालापुरी मैम ने की अपनी सुरीली आवाज़ से। बहुत बढ़िया मैम, गजब, सुपर। जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। आपके अंदर जो सुर है ना मैडम, वो हर आदमी के दिल में बैठ जाएगा। इतना बढ़िया तरीके से आप पुराण गीत को गुनगुनाती हैं। तो एक बार हम चाहेंगे मालापुरी मैम के सम्मान में जोरदार ताली। बहुत बढ़िया, और बढ़िया करना है। उसके बाद हमारे बीच में महजबी मैडम को आना था, जो किसी कारण से नहीं आए। बहुत बढ़िया काम करती हैं वो, एकदम एक्टिव इफेक्टिव लीडर हैं, टीम चलाती हैं, लेकिन किसी कारण नहीं जुड़ पाई है। हो सकता है घर का अपना इंटरनल समस्या हो या नेटवर्क का समस्या हो, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट टाइम में उनको सुन लेंगे। तो एक बार हम चाहेंगे महजबी मैडम के सम्मान में जोरदार ताली। बहुत बढ़िया मैडम, और बढ़िया करना है। जूम में एकदम एक्टिव होके आना है। उसके बाद हमारे दिलीप चौरसिया सर का क्या कहना है। बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने बताया कि हम किस तरह से भीलवाड़ा जा सकते हैं, भीलवाड़ा जाने से हमें क्या मिल सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है, भीलवाड़ा हमारे अंदर किस तरह का पावर दे सकता है, हम अपने आप को कितना चार्ज कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया पर्सनालिटी है दिलीप चौरसिया सर का, और बहुत बढ़िया प्रयास भी करते हैं, बहुत बढ़िया करना भी है सर। एकदम जो भी हो, कुछ भी हो, पूरे हिंदुस्तान पर राज करना है, पूरे हिंदुस्तान में गर्दा उड़ाना है। तो एक बार दिलीप चौरसिया सर के सम्मान में जोरदार ताली। और उसके बाद हमारे बीच में सुभाष सर का क्या कहना है। सर, सुभाष सर बहुत कम समय में, अभी यहाँ पे जूम में जो भी साथी जुड़े हुए हैं, मैं ये प्राउड के साथ, गर्व के साथ कहता हूँ कि अगर कोई अपने जीवन को बदलना चाहे तो सर सुभाष सर से सीखना चाहिए। सुभाष सर अभी आपको बोल के गए हैं ना कि सर हम ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं, हमें ज़्यादा बोलने नहीं आता है, हम भी सीख रहे हैं। ये जो अदा है ना सर, उनके अंदर बहुत ही डिफरेंट अदा है। और यहाँ पे जो भी साथी जुड़े हुए हैं, मेरा जहाँ तक अनुभव है कि सुभाष सर एक ऐसे आदमी हैं जो सबसे कम समय में रॉयल्टी का पी नसीब किया है। उनके अंदर जो जुनून है, जो जज्बा है सर, ये एकदम हकीकत है कि इस तरह से अगर आदमी का काम करे तो सुभाष सर शायद 1.5 साल में रॉयल्टी लेवल पे पहुंच गए हैं शायद। क्योंकि वो जब काम किए तो वो किसी ग्रुप लेग को नहीं देखे, और वो अपलाइन के ऊपर पूरा फोकस किए, अपलाइन से सहयोग लिए, अपलाइन से सीखे, अपलाइन से फ़ोन पर बात करवाए लोगों का, और वो दोनों ग्रुप के ऊपर एकदम अपने आप को कंट्रोल करते रहे और दोनों ग्रुप को लेके चलते रहे। और इसका नतीजा है सर कि अपलाइन की तरफ से पूरा फोकस मिला। और सुभाष सर जो 2-2 साल, 3-3 साल, कोई आदमी 5-5 साल इस सिस्टम में रॉयल्टी पर आने में लगा देते हैं, सुभाष सर इस सिस्टम में शायद हाईएस्ट 1.5 साल में रॉयल्टी पे पहुंचे हैं शायद, मेरा जहां तक जानकारी है। तो बहुत बढ़िया सुभाष सर, जितनी भी तारीफ़ की जाए सर। आप बोलते हैं कि हम अनवर सर से सीखते हैं, लेकिन जब आपको सुनते हैं ना, तो मेरे अंदर भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि यार सुभाष सर सबसे कम समय में रॉयल्टी का पीना अचीव किए हैं। तो बहुत बढ़िया सर, मुझे गर्व है, प्राउड है। और अगर आदमी बदलना चाहे अपने जीवन में तो सर सुभाष सर को सामने रख के अपने आप को चेक करना है कि जब सुभाष सर को इस तरह से बोलने आता है, और इस तरह से बोल के अगर सुभाष सर 1.5 साल 2 साल में रॉयल्टी तक जा सकता है, तो फिर मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ, हम क्यों नहीं जा सकते हैं। तो बहुत बढ़िया, जितनी तारीफ़ की जाए कम है सर। सुभाष सर बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और बढ़िया करना है। बहुत बढ़िया टीम को चला रहे हैं। अभी इनके टीम में एक आदमी है, वो बाइक भी नया बाइक खरीदे हैं सर। हम अपने बाइक खरीदते हैं तो ये तो बहुत खुशी की बात नहीं है। खुशी तो तब होता है जब हमारे टीम में लोग बाइक खरीदते हैं। हम किसी काम को किसी को बताते हैं, उसको अपने तरीके पर बता के, सिखा के चलाते हैं, और चलते चलते अगर उसके घर में कोई परिवर्तन आता है, उसके जीवन में कोई परिवर्तन आता है, तो सच्चा खुशी तब मिलता है। तो बहुत बढ़िया सर, आपके टीम में बहुत बढ़िया अच्छा काम हो रहा है, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और दोस्त, आज इस जूम मीटिंग की संचालन करते हैं, रोज़ जूम मीटिंग की शुरुआत करते हैं। हम लोग रहें या नहीं रहें, पूरा एकदम एक्टिव होके, ड्रेसअप के साथ, पूरे सिस्टम के साथ, पूरे टीम को एकदम एक रास्ते पर ले जाने के लिए हम सबके बीच में जो जूम मीटिंग चलाते हैं, रमेश सर, एक बार हम चाहेंगे रमेश सर के सम्मान में जोरदार ताली। उसके बाद संजय सर का भी बहुत बड़ा योगदान होता है हम सबके पहचान को बढ़ाने में, तो संजय सर के लिए भी एक बार जोरदार ताली। और इस जूम सेशन को बहुत सारे लोग कभी कभी जिम्मेदारी लेके चलाते हैं, तो तमाम साथियों के लिए एक बार जोरदार ताली। बहुत बढ़िया सर, आप लोग इसी तरह से आगे बढ़ के जिम्मेदारी लेते रहिए, चूँकि हम लोगों का रास्ता थोड़ा सा आसान हो।
और इस सिस्टम में दोस्त मैं लकी हूँ, अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे यहाँ पे बोलने का मौका मिलता है। और ये मौका देते हैं हम सबके ग्रेट अपलाइन, जिनसे मैं इस बिज़नेस को पल पल सीखता हूँ, जीता हूँ, करता हूँ। आज उनके बातों को लोहा का लकीर मानता हूँ। आज जो भी बोलते हैं उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा मतलब देर होता है, लेकिन उतारते ज़रूर है सर, क्योंकि आज जो भी हैं, जिस लेवल पे भी हैं, इनमें हमारे अपलाइन का बहुत बड़ा योगदान है। तो आज जिनसे पल पल सीखते हैं, हर मिनट सीखते हैं। किसी तरह का कोई भी बात अगर ज़रूरत पड़ता है जानकारी नहीं होने के बाद, तो 1 मिनट में कॉल करके जानकारी लेते हैं। तो ऐसे ग्रेट अपलाइन हमारे तमाम साथी जो भी हैं, हमारे मदर अपलाइन में आते हैं, हम सबके ग्रेट अपलाइन रंजीत सर, एक बार हम चाहेंगे रंजीत सर के सम्मान में जोरदार ताली। और उनके ऊपर हमारे जय नारायण कुकना सर है, महावीर सर है, तमाम यूईएस कोर जिनसे भी हम इस बिज़नेस को सीखते हैं, हम एक बार चाहेंगे तमाम अपलाइन के सम्मान में जोरदार ताली। क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू, हम सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं सर। और सीखने के लिए क्या बोला गया कि भैया अगर कोई आपको बिजनेस देता है 500 का, 1000 का महीने में, और अगर उसके अंदर सीखने का चाहत नहीं है, तो वो भविष्य में बहुत बड़ा नहीं दे सकता है। लेकिन अगर कोई आपको सीखने का चाहत दे रहा है, कोई अगर लाखों का बिजनेस, सॉरी गलत बोला गया, कोई अगर लाखों का बिजनेस दे रहा है और अगर उसके अंदर सीखने का चाहत नहीं है, तो वो भविष्य में जीरो हो सकता है। लेकिन कोई अगर आज के डेट में आपको 2000 5000 का बिजनेस दे रहा, लेकिन उसके अंदर सीखने का चाहत है, तो भविष्य में वो आपको करोड़ों का बिजनेस दे सकता है। तो यहाँ पे सीखना है सर, और सीखने के लिए हम लोग सब यहाँ पे आते हैं। जूम मीटिंग की शुरुआत, ये जूम मीटिंग का सिस्टम ही इसलिए रखा गया है कि हम नए से नए लोगों को यहाँ पे इनवाइट करें, नए से नए लोगों को यहाँ पे मौका दें। जो आज जीवन में 2-4 लोगों के बीच में बोल नहीं पाते हैं, उनको कम से कम यहाँ पे बोलने का मौका दिया जाए, वो बोले। तो यहाँ पे जुड़ने वाले तमाम साथियों के जीवन में निखार आता है। और आप भी अगर चाहते हैं कि हमारे अंदर निखार हो, हमारे अंदर निखार आए, हमारे टीम में निखार आए, हमारे टीम के लोग आगे बढ़ के इस जूम चैनल पे आए, तो भैया जूम के जिस भी साथी को आप लाए हैं, एक बार जूम में इनवाइट कर लीजिए। 95 लोग हैं सर यहाँ पे। बहुत सारे साथी अभी गोवा में एंजॉय कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, गोवा घूम रहे हैं, इसलिए साथी बहुत सारे अभी एंजॉय करने में लगे हुए हैं। लेकिन जो भी साथी हैं सर, आप यहाँ पे कोशिश कीजिए कि अपने कोई साथी को ज़रूर कॉल कीजिए, जिनसे आप चाहते हैं कि उनके जीवन में परिवर्तन लाना है और उनको पूरे हिंदुस्तान के बड़े से बड़े स्टेज पर पहुँचाना है। तो घर बैठने से और बेगर जूम में आए, बेगर सीखे, तो आप ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 1-2 फ़ोन कॉल करके अपने तमाम साथी को इन्वाइट कर ले, तो हो सकता है उसके जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन आए, सीखने का चाहत पैदा हो। तो अपने साथी को फ़ोन कॉल करें। और दोस्त यहाँ पे बार बार सुनते हैं ना, कल डायमंड क्लब की बहुत बढ़िया तैयारी हुआ, बहुत सारे लोग डायमंड क्लब मेंटेन किए। और डायमंड क्लब से नीचे का कोई बात नहीं है सर। अगर जीवन में कहीं बड़ा करना चाहते हैं तो डायमंड क्लब कंपलसरी है। अगर कोई ये चाहता है कि हम 200, 500, 1000, 2000 का परचेज करके अपने जीवन में निखार ले आए, अपने जीवन में रॉयल्टी टेक्निकल के जैसा लेवल ले आए, तो ये सर दिन में सपना देखने के वाला काम है, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप डायमंड क्लब करते हैं तो आपके टीम डायमंड क्लब करते हैं, और अगर आप ही डायमंड क्लब नहीं करेंगे तो फिर आपके टीम भी डायमंड क्लब नहीं करेंगे। तो डायमंड क्लब बहुत बढ़िया तरीके से कल हुआ, बहुत सारे लोग डायमंड क्लब किए, बढ़िया है सर। स्वागत है आपका, वेलकम है। आप डायमंड क्लब में एंट्री ले लिए हैं, और जो साथी नहीं लिए हैं प्रयास कीजिए। आज 11 तारीख है, अभी भी टाइम है, आप ज़रूर डायमंड क्लब का प्रयास कीजिए। पहला महीना में 30 तारीख तक स्टार्ट कर सकते हैं, और दूसरे महीने से 10 तारीख से पहले जिनका 5000 परचेज वॉल्यूम पूरा हो जाता है, वो डायमंड क्लब अचीवर होते हैं। कंटिन्यू 1 साल अगर आपके आईडी पर डायमंड क्लब मेंटेन हुआ, तो कंपनी के मालिक से आपको एक पिन मिलता है डायमंड क्लब का। कंपनी में 2 दिन रहना सहना खाना पीना सारा चीज़ फ्री कंपनी के तरफ से। इसी काम को हम करते हैं, लेकिन लास्ट में करते हैं, 20 तारीख को करते हैं, 25 तारीख को करते हैं, जिससे अपने कोई फ़ायदा, मतलब फ़ायदा होता है लेकिन कोई विशेष फ़ायदा नहीं होता है, विशेष सम्मान नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम 10 तारीख से पहले पहले डायमंड क्लब करते हैं या 10 तारीख तक करते हैं दोस्त, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि अपने इस चैनल पे पूरे हिंदुस्तान के बीच में सेलिब्रेट भी होने का मौका मिलता है। पूरे हिंदुस्तान के लोग हमें
पर्सनली देखते भी हैं कि भैया ये कोलकाता से अनवर सर है जिनका डायमंड क्लब पूरा हो गया, अनवर सर के सम्मान में जोरदार ताली। ये हमारे झारखंड से रमेश सर है, इनका डायमंड क्लब पूरा हो गया, इनके सम्मान में जोरदार ताली। तो इस तरह से अगर आप भी डायमंड क्लब मेंटेन कर लेते हैं सर 10 तारीख से पहले पहले, और आपका भी सम्मान होता है, तो आप खुद सोचिए, यहाँ रियलाइज कीजिए, फीलिंग कीजिए कि अगर हिंदुस्तान के जूम चैनल पे जहाँ पे पूरे हिंदुस्तान से लोग जुड़े हुए हैं और वहाँ पे आपका नाम लेके कोई आपके नाम का ताली बजवा रहा है सिर्फ नमक तेल हल्दी मिर्चा खरीदने के कारण, तो इससे आसान सस्ता काम अपने नाम को पूरे हिंदुस्तान में फैलाने का दूसरा कोई नहीं हो सकता सर, मेरे समझ से। तो बहुत बढ़िया, जो साथी नहीं किए हैं ज़रूर इस पर ध्यान दीजिए। और सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ सर, नहीं तो सब कुछ बोल के अपना परिचय ही नहीं देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। मेरा नाम मोहम्मद अनवर है, मैं कोलकाता से इस बिज़नेस को करता हूँ, सीखता हूँ, जीता हूँ सर। टैक्सी ड्राइवर हूँ, टैक्सी चलाते चलाते 2020 में ये सिस्टम मेरे को मिला। मेरे को ये बताया गया कि अनवर जी नमक तेल हल्दी मिर्चा खाना है, लोगों को बताना है। लोगों को क्या बताना है ये मालूम ही नहीं था। नमक तेल हल्दी मिर्चा खाना है, लोगों को बताना है। आया बेस्ट, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है। अभी जहाँ से नमक तेल हल्दी मिर्चा खा रहे हैं वहाँ से इनकम आ रहा है क्या? हम बोला नहीं सर नहीं आ रहा है। तो ना 1 रुपया देना है ना 1 रुपया लेना है, हम आपसे पैसा लेने नहीं आए। बस अपना KYC ओके कीजिए, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का पासबुक, नॉमिनी डिटेल जो भी है वो दे दीजिए, आपका KYC ओके कर देते हैं। उसके बाद आपके एरिया में नज़दीकी दुकान है, पिकअप सेंटर है, कंपनी का आउटलेट है, वहाँ पे जाके अपने ज़रूरत का 2000 रुपये का जो सामान आपके घर में खर्चा है, नमक तेल हल्दी मिर्ची जो भी है, जूता चप्पल सरफ साबुन XYZ जो चीज़ आपका ज़रूरत है, आप वहाँ से लेके अपने आईडी पे बिल कटा लीजिए। आपका आईडी एक्टिव हो जाएगा और आईडी एक्टिव होते ही पूरे हिंदुस्तान में आप बिजनेस करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जब ये बात सामने आया तो दोस्त कोई किंतु परंतु नहीं आया। बस यहाँ पे किंतु परंतु कहाँ आता? अगर ये होता कि अनवर जी 5000 रुपये लगता है, 5000 देना होगा, तब अनवर जी के अंदर किंतु परंतु आता कि यार पता नहीं हम पूरा 15 दिन टैक्सी चलाएंगे तो 5000 कमाएंगे, 5000 रुपये देंगे, अगर आया कि नहीं आया, तो यहाँ पे डाउट किंतु परंतु होता। लेकिन यहाँ पे क्या आया कि भैया ना 1 रुपया लेना है ना 1 रुपया देना है, फ्री में KYC हो रहा, फ्री में आप 25,000 करोड़ का टर्नओवर करने वाली कंपनी के पार्टनर बन रहे हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर बनते ही पूरे हिंदुस्तान में जहाँ चाहे वहाँ आप बिजनेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे कोलकाता में हम टैक्सी चला रहे हैं, कोलकाता से 10, 20, 50 किलोमीटर अगर बगैर टैक्सी के गए तो हम 1 रुपये के आदमी नहीं है। लेकिन इस बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूटर बनते ही पूरा हिंदुस्तान हमारा हो जाता है। कोई मेरा आदमी दिल्ली में है, मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, उसका डॉक्यूमेंट मोबाइल में मंगवा के उसका KYC ओके करते हैं, उसके एरिया के दुकान का एड्रेस उसको फ़ोन पर बता देते हैं, भैया उस दुकान में जाके नमक तेल हल्दी मिर्चा खरीदो, खाओ, अच्छा लगे तो लोगों को बताओ, आपका भी बिजनेस होगा, मेरा भी बिजनेस होगा। यार इससे आसान बिजनेस तो दुनिया में कोई हो नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पे बात क्या आता है कि भैया हम अपने आप को बदल ही नहीं पाते हैं। तो मेरे पास भी ये बिजनेस आया सर चलते फिरते, और एक लाइन में हम इस बिजनेस में जुड़े कि भैया जाने का कुछ नहीं है, बहुत से बहुत नमक तेल हल्दी मिर्चा हमारे दादाजी पिताजी सब खा के इस दुनिया से चले गए, किसी को इनकम नहीं आया। हम भी नमक तेल हल्दी मिर्चा खाएंगे, मेरे को भी इनकम नहीं आएगा, इससे ज़्यादा और क्या होगा। अपना KYC ओके कराया, 100% सामान यूज करने का प्रयास किए, जो भी ज़रूरत पड़ता था लाते थे। 3-4 महीना के बाद मेरा पहला इनकम 247 रुपये आया, और 247 आते ही मेरे दिमाग का बत्ती जल गया, मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया, और मन में यही विचार आया कि भैया अगर सिर्फ सामान खाने से 247 आ सकता है, तो अगर हम इसमें कुछ काम करना चाहें तो 2000 भी आ सकता है। यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा सीखने का प्रयास किए, आदरणीय रंजीत सर को फ़ोन किए कि सर हमारा 247 रुपये इनकम आया, हम अगर कुछ काम करना चाहे तो इसमें क्या कर सकते हैं। तो भैया रोज़ सुबह शाम जूम मीटिंग होता है, आप टैक्सी चलाते चलाते जूम मीटिंग में जुड़ने का आदत डाल लीजिए, जूम मीटिंग में जुड़ना शुरू कर दीजिए। रोज़ आप अगर जूम मीटिंग में जुड़ेंगे, रोज़ अगर सीखेंगे कुछ ना कुछ, और एक बात को भी अगर अपने मेमोरी में अपलोड करेंगे, तो आप जो सीखेंगे वही हावड़ा सियालदह कोलकाता धर्मतला जहाँ टैक्सी लगाते हैं वहाँ पे लोगों को बताते रहिए। आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। और दोस्त ये काम करना शुरू किए, और आज धीरे 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 इस सिस्टम में एज ए रॉयल्टी अचीवर हैं, और जो जीवन में कभी नहीं सोचे थे वो सब इस सिस्टम से मिल रहा दोस्त।
कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि इस सिस्टम में बोलने का मौका मिलेगा, पूरे हिंदुस्तान में एक अपना पहचान क्रिएट करने का मौका मिलेगा। आज ये शर्ट पहनने से, ये नमक हल्दी मिर्चा खाने से पूरे हिंदुस्तान लेवल में पहचान हो रहा है। और इसलिए जहाँ पर भी मीटिंग में जाते हैं, जहाँ भी होम मीटिंग करते हैं, दोस्त गर्व से बोलते हैं कि यार इस शर्ट से बढ़िया दुनिया में दूसरा कोई शर्ट नहीं हो सकता है मेरे लिए। क्योंकि शर्ट तो हम पहले भी पहनते थे, लेकिन ये शर्ट मेरे जीवन में आज़ादी लाया, ये शर्ट मेरे जीवन में लाइफ स्टाइल बढ़ाया, ये शर्ट मेरे को पूरे हिंदुस्तान में अपना पहचान बढ़ाने का मौका देता है। जो बंदा सही से बोल नहीं पाता था, आज इस सिस्टम में अगर ये मौका मिल रहा ना सर, तो यही बहुत बड़ी बात है यार। लाखों आना और रूबी तक जाना और एमरल्ड बनना तो बात की बात है, यही मौका अगर मिल रहा ना तो बहुत बड़ी बात है। तो ये कब मिलेगा? जब हम शुरुआत करेंगे दोस्त। अगर शुरुआत नहीं करेंगे तो नहीं होने वाला है। यहाँ पे टाइम को भी देखना है सर, टाइम बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो जो भी साथी है यहाँ पे जूम मीटिंग में अपने तमाम साथियों को ज़रूर लाया कीजिए और उसके साथ साथ सीखने का प्रयास कीजिए सर। अगर हम सीखेंगे नहीं तो बहुत बड़ा नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे आज इस सिस्टम में जहाँ पर भी है, जहाँ पे भी आए हैं, जो भी लेवल पे हैं सर, इसमें हमारे गुरुदेव रंजीत सर का एक बार उनके सम्मान में जोरदार ताली। उनका बहुत बड़ा योगदान है। जब भी डीमोटिवेट होते थे, जब भी लोगों को जाके बताते थे शुरुआती दौर में, भैया नमक तेल हल्दी मिर्चा खाना है, लोगों को बताना है, लेकिन लोगों को बताना क्या है ये तो जानकारी नहीं था। तो लोगों को जब अपने सर्कल वालों को जाके बताते थे तो हमारे सर्कल के लोग, अरे यार अनवर भाई दूसरा बात कर भैया, इसका बात मत कर। जब इस तरह से बोलते थे तो अपने दुख भी होता था कि यार ऐसा क्या बात बोल रहे हैं, नमक ही तो खाना है, यही दुकान से नहीं खा के यही दुकान से खाना है। लेकिन फिर भी तकलीफ होता था। रंजीत सर को कॉल करते थे, सर कोई सुनता ही नहीं है। रंजीत सर फ़ोन करते थे, बताते थे, अनवर जी आप कर सकते हैं, आपके अंदर क्वालिटी है, आप लोगों को बताते रहिए, यूज करते रहिए, मीटिंग सेमिनार में जाते रहिए, जूम मीटिंग में जुड़ते रहिए, सीखते रहिए। जैसे जैसे आपके अंदर चेंजिंग होगा, जैसे जैसे आपके अंदर बदलाव होगा, लोग आपको देखेंगे, लोग आपको सुनेंगे और धीरे धीरे लोग आपके साथ चलना शुरू करेंगे। और एग्जैक्टली यही हुआ सर, एकदम 100% हम दुनिया को बताना छोड़ दिए, खुद ब खुद अपने आप को जूम मीटिंग में इन्वॉल्व किए, मीटिंग सेमिनार में एकदम सूटेड बूटेड होके जाते आते रहे, लोग देखते रहे, थोड़ा सा बोलना सीखे, थोड़ा थोड़ा लोगों के साथ बातचीत होना शुरू हो गया। लोग ये समझने लगे कि अरे तू तो बढ़िया बोलने लगा है। हम बोला ये सब आरसीएम का देन है, बढ़िया पर्सनालिटी हो रहा है, बढ़िया ये आरसीएम का देन है। धीरे धीरे भैया हर आदमी चाहता है कि मेरा भी बढ़िया पर्सनालिटी हो, हम भी बढ़िया ड्रेसअप के साथ चले, मेरा भी थोड़ा फुटाने ज़्यादा हो। लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है सर। आरसीएम आपको ये सारा प्लेटफॉर्म देता है कि आप अपने जीवन का सारा सपना यहाँ पे पूरा कर सकते हो। बढ़िया पहनना है, पहचान बढ़ाना है, लोगों रोज़ नए नए लोगों से मिलना है, नए नए लोगों का अनुभव लेना है, नए नए लोगों को अनुभव देना है। और यहाँ पे जो जीवन मिलता है ना सर, फुल्ली इंजॉय वाला जीवन मिलता है। लेकिन पहले शुरुआती दौर में आपको सीखना पड़ेगा। लोग ना नहीं करते हैं, लोग आपके साथ चलने के लिए तैयार है, लेकिन आप नहीं चलेंगे तो लोग नहीं चलेंगे। तो यहाँ पे जो भी साथी है सर, सीखने के ऊपर पूरा ध्यान देना है। और अभी भीलवाड़ा के ऊपर अपने विशेष ध्यान देना है। गोवा जाने वाले लोग गोवा चले गए, जो भी गोवा गए हैं बहुत बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जो गोवा नहीं गए हैं सर, उनका और भी बहुत ज़्यादा विजन क्लियर है। क्योंकि गोवा नहीं जाने वाले लोग ये टारगेट में है कि भैया अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भीलवाड़ा लेके पहुंचना है। कंपनी का नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम हो रहा है 24 मई को, जिसमें अपने तमाम साथियों को लेके जाना है सर। गोवा जाने से आप एंजॉय कर सकते हैं, वहाँ से भी आपका सपना क्लियर होता है। लेकिन भीलवाड़ा लेके अगर हम अपने साथी को पहुँच जाते हैं, भीलवाड़ा अगर लोग चले जाते हैं, तो सर वहाँ पे जाने के बाद आप अपने पूरे कंपनी को विजिट करते हैं। 17 लाख स्क्वायर फीट में आरसीएम वर्ल्ड है, जहाँ पे एक एक डिपार्ट को आप जाके विजिट करते हैं, वहाँ का अनुभव आपको मिलता है। फ़ोटो वीडियो शूट करते हैं और वहाँ का फ़ोटो वीडियो जब आप सोशल मीडिया पर फेसबुक इंस्टाग्राम में लोड करते हैं, तो आपके तमाम जान पहचान सर्किल रिलेशन के लोग जब इसको सुनते हैं, देखते हैं, तो उनको भरोसा होता है कि अरे भैया ये कंपनी तक गया हुआ है। और कंपनी का जब पूरा छवि लोगों के सामने आता है ना सर, तो जो नहीं करने वाला आदमी है उसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा सा चाहत बढ़ जाता है कि भैया काम करे नहीं करे, काम 6 महीना बाद करे, साल भर के बाद करे, लेकिन जुड़ जाते हैं, नमक तेल हल्दी मिर्चा कहीं ना कहीं से तक खा ही रहे हैं। तो ये सोच कब आता है? जब हम एज ए कंपनी विजिट करते हैं। तो अब ये मौका है सर, समय एकदम
बालू के रेत जैसे हाथ से निकलता है वैसे समय निकल रहा है। आज 11 तारीख हो गया और 21 तारीख का बहुत सारे लोगों का पूरे हिंदुस्तान से टिकट बना हुआ है। कोशिश कीजिए किसी का तत्काल में टिकट निकले चलेगा, अगर किसी का टिकट भी नहीं निकला तो कोई दिक्कत नहीं है सर, अपने फाइन दे के जाएंगे लेकिन जाएंगे। ये नहीं सोचना है कि सर टिकट नहीं मिला कैसे जाएंगे। पूरा अनन्या एक्सप्रेस या भिलवाड़ा रूट का जो भी गाड़ी है उसमें अगर 100% नहीं तो 90% लोग आरसीएम के होंगे। तो ये चिंता नहीं करना सर कि अपने जाके टेंशन होगा, दिक्कत होगा। पूरा ट्रेन अपना है, जहां दिल चाहे वहां बैठ सकते हैं। टिकट मिले तो भी बढ़िया, नहीं मिले तो भी बढ़िया। पॉकेट में फाइन का पैसा खाली रख लेना है कि भैया कहीं पर भी अगर टिकट मिले, टीटी मिले, अगर बच के निकल गया तो लक भाई 50 100 200 लोगों के बीच में अगर 2-4 आदमी बच के निकल गए तो बढ़िया है, और अगर नहीं निकले तो फाइन देंगे। इससे बढ़िया, इससे ज़्यादा और क्या होगा। मेरा खुद का जाने का टिकट है, आने का टिकट नहीं मिला और वेटिंग भी नहीं मिल रहा है, तो जाना तो कंपलसरी है भैया, जाएंगे तो ज़रूर। तत्काल में आने का टिकट निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला तो फाइन दे के आएंगे। पूरे अनन्या एक्सप्रेस में अपने लोग हैं, फिर दिक्कत किस बात का है। तो पूरा कोशिश करना है सर जाने का। और उसके बाद यहाँ पे भिलवाड़ा के बाद एक चीज़ अभी याद आ गया सर, आप लोग तमाम साथी अपने मोबाइल में यूईएस ऐप ज़रूर लोड कर लीजिए। यूईएस ऐप लोड करने से क्या होगा कि आपके पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पर भी जिस लीडर का भी प्रोग्राम है वो आपको दिख जाएगा डेट वाइज आपके ऐप में। यानी किसी से अभी बहुत सारा टाइम में होता है ना कि अपने घर के अगल बगल में अपना टीम जहाँ पे है उसके अगल बगल में मीटिंग सेमिनार यूईएस का प्रोग्राम हो जाता है और अपने जानकारी नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जो यूईएस ऐप है सर, इस ऐप में ऑल लीडर और जो भी मीटिंग होता है उस सारे का जानकारी है। आप जैसे सेमिनार में जाएंगे कि इस डेट में कहाँ कहाँ प्रोग्राम है ये दिखा देगा, और उसके हिसाब से आपके टीम जहाँ जहाँ है आप उनको ये जानकारी दे सकते हैं। अपने टीम के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उस मीटिंग में बैठाल सकते हैं। तो यूईएस ऐप ज़रूर लोड कर लीजिए। और उसके साथ साथ आज के डेट में जो प्रोग्राम है सर, आज के डेट में डाल्टनगंज में झारखंड में राकेश शर्मा सर का प्रोग्राम है। अगर उस एरिया में कहीं पर भी 10, 20, 25, 50 किलोमीटर के रेंज में कोई है साथी, अगर आपका टीम है तो उसमें ज़रूर जाने का प्रयास कीजिए। उसके साथ साथ रघुनाथपुर वेस्ट बंगाल में विजय विरोधिया सर का प्रोग्राम है, उसमें भी अगर जाने वाले साथी हैं, आपके आसपास में कोई है तो आप उसको इनवाइट कर सकते हैं, उसको भेज सकते हैं। और उसके बाद हमारे बीच में और एक जगह महावीर सर का प्रोग्राम है आपका दार्जिलिंग में आज महावीर सर का प्रोग्राम है। तो भैया 3 जगह आज प्रोग्राम है। दार्जिलिंग में महावीर सर का प्रोग्राम है, अगर वहाँ पे आपके साथी हैं कोई है तो उसको इनवाइट करके भेज सकते हैं। उसके बाद डाल्टनगंज में झारखंड में राकेश शर्मा सर का प्रोग्राम है, और वेस्ट बंगाल रघुनाथपुर में विजय विरोधिया सर का प्रोग्राम है। तो ये प्रोग्राम में अपने तमाम साथियों को भेज सकते हैं सर। और ये ऐप से आपको काफ़ी जानकारी मिलेगा। ये ऐप में जैसे आप मारेंगे आज कहाँ कहाँ प्रोग्राम है, उसके हिसाब से आप अपने टीम को इन्फॉर्म कर सकते हैं, अपने टीम का तैयारी करके उसको वहाँ भिजवा सकते हैं। तो यहाँ पे टाइम का लिमिटेशन होता है सर। लगता है मेरा टाइम हो गया है, 8:15 हुआ, अभी 15 मिनट बाकी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है सर। अब यहाँ पे अपने इतना बात कर लिए, लेकिन करना क्या है, कंपनी क्या है। बहुत सारे हो सकते हैं कि इत्तेफाक से नए साथी जुड़ गए हो सकता है बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं लेकिन पहली बार जूम में आए हैं। तो हम जिस कंपनी का गाना गा रहे हैं सर, जिस कंपनी का अभी 1 घंटा से जूम मीटिंग में बात हो रहा है, थोड़ा सा कंपनी के बारे में भी 2 लाइन बता दें, क्योंकि ये एकदम कंपलसरी है। कहीं पर भी हम दुनिया भर का बात करते हैं और कंपनी का प्रोडक्ट का बात ही नहीं करेंगे तो भैया काम होने वाला नहीं है। तो दोस्त अभी जिस कंपनी के बारे में हम बता रहे हैं, इस कंपनी का नाम है RCM, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। कंपनी का नाम है RCM कंज्यूमर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, भिलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है। 1977 से कपड़े बनाने की अनुभव है। 1986 से खुद की फैक्ट्री लगा के कपड़े बनाती है। अगस्त 2000 साल में डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में कदम रखा। आज पूरे भारत में नंबर 1 पोजीशन पर डायरेक्ट सेलिंग में है। क्यों है? क्योंकि ये कंपनी एक भी ऐसा प्रोडक्ट अभी तक नहीं लाई है जो हमारे रोज़मर्रा के काम में नहीं आए। इस कंपनी के पास 450 से 500 प्रोडक्ट है। वो प्रोडक्ट है जो हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट है, बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट है, जो बड़े से बड़े लोग उसको यूज कर सकते हैं और गरीब रिक्शा चलाने वाला भी अगर चाहे तो इसको मेंटेन कर सकता है। तो इस तरह का प्रोडक्ट है।
हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ खूबी है। आप लोग जूम में तमाम साथी सुनते हैं, यूट्यूब में आपका टोटल प्रोडक्ट के बारे में जानकारी अभी दिया हुआ है। जिस साथी को भी जिस प्रोडक्ट का जानकारी चाहिए वो यूट्यूब से ले सकते हैं। हिंदुस्तान का बहुत बढ़िया न्यूट्रीचार्ज कंपनी है, न्यूट्रीचार्ज के साथ हमारा कंपनी टाई अप है, और न्यूट्रीचार्ज का बढ़िया से बढ़िया सप्लीमेंट है जिससे हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को हिट रख सकते हैं, फिट रख सकते हैं। आज बीमारी मुक्त परिवार बना सकते हैं, बीमारी मुक्त समाज बना सकते हैं। पूरा हिंदुस्तान हॉस्पिटल खोलने में लगा हुआ दोस्त, लेकिन आरसीएम वाले और हमारे आदरणीय टीसी छाबड़ा सर, एक बार उनके सम्मान में जोरदार ताली। टीसी सर और बड़े बड़े जो भी हम इस सिस्टम के सहयोगी है, इस सिस्टम में बड़ा सपना लेके अपने आप को पूरे फील्ड में इन्वॉल्व करते हैं। हम तमाम साथी हिंदुस्तान के बड़े से बड़े हॉस्पिटल को बंद करवाने में लगे हुए हैं, क्योंकि अगर हम लोगों को जागरूक करेंगे, भाई लोग जागरूक नहीं है, कल तक हम भी जागरूक नहीं थे, आज जब जग गए तो भैया डॉक्टर को सालों साल में 1 रुपए नहीं देते हैं, और पहले महीने में 1000-2000 डॉक्टर को देते थे। क्यों देते थे? क्योंकि डॉक्टर के सिवा दूसरा कोई दिखता ही नहीं था। जब इस सिस्टम में जुड़े, पूरे हिंदुस्तान के लोगों के अनुभव को सुने, पूरे हिंदुस्तान के लोग अलग अलग प्रोडक्ट का जब यहाँ पे अनुभव बताए, जब यहाँ पे जानकारी दिए, अपने अंदर भी जानकारी हुआ कि भैया न्यूट्रीचार्ज किट्स में ऐसा क्वालिटी है, न्यूट्रीचार्ज किट्स में इतना गुण है कि अगर हम बच्चों को खिलाते हैं तो हमारे बच्चे के अंदर से बीमारी खत्म हो जाता है, हमारे बच्चे का ग्रोथ होता है, हमारे बच्चे का मेंटली पावर बढ़ता है, पढ़ने का, सुनने का, सीखने का, समझने का ये पावर बढ़ता है, हमारा बच्चा जल्दी बीमार नहीं हो सकता है। न्यूट्रीचार्ज किट्स में 10 बॉटनिकल्स है दोस्त, जो मार्केट के किसी प्रोडक्ट में नहीं है। ना आप एनर्जी वीटा में ना आप बॉर्न वीटा में उतना आपको मिलेगा, ना आपको पीडियाश्योर में मिलेगा। जो पीडियाश्योर हाफ 1 kg का 1350 रुपये दाम है, और उसमें भी 37 पोषक तत्व है। लेकिन न्यूट्रीचार्ज किट्स जिसमें 48 पोषक तत्व है, 10 बॉटनिकल्स है, और बॉटनिकल्स हमारे बच्चों को जल्दी बीमार नहीं होने देगा। तो जब इस तरह से लोगों को आप प्रोडक्ट की जानकारी देंगे तो लोग आपके साथ चलेंगे। तो ये कहाँ से सुनने मिलेगा, कहाँ से सीखने मिलेगा? जब हम रोज जूम मीटिंग में अपना ड्यूटी समझ के आएंगे, सीखेंगे, वीडियो खोल के बैठेंगे, मौका मिलते ही अपने किसी जगह पे बोलने का प्रयास करेंगे। जब कभी बोलने का मौका मिले अपने आगे बढ़ के बोलेंगे, जिम्मेदारी लेंगे, तो यहाँ से आपके अंदर का स्किल डेवलप होगा, यहाँ से आपके अंदर निखार आएगा। और जब आपके अंदर निखार आएगा ना दोस्त, तो फिर लोग आपके साथ चलेंगे और लोग आपके तरह निखरने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर हम ही जैसे तैसे रहेंगे तो भैया नहीं हो सकता है। तो अपने इस कंपनी के पास बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट है सर, जिसको खा के सबसे पहले हम हिट और फिट हो सकते हैं। और यही चीज़ अगर हम धीरे धीरे लोगों को बताते चले जाएंगे ना, तो धीरे धीरे ही सही लोग हमारे बातों को सुनते रहेंगे। इंटरटेनमेंट के मूड में आरसीएम बिजनेस को करना है। बोझ समझ के जो भी आरसीएम करता है दोस्त, वो आरसीएम से बाहर हो जाता है। लेकिन इंटरटेनमेंट के मूड में जब आप आरसीएम करेंगे ना, तो फिर आप कभी बोझ नहीं लगेगा, कभी भारी नहीं लगेगा, आराम से आप काम करेंगे। और आराम से काम करेंगे तो लॉन्ग टर्म काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिल्ली हम लोग तमाम साथी गए थे सर, हम लोग जूम में रोज जुड़ते हैं, रोज सुबह शाम यही बात बताया जाता है। और ये बात बताने के बाद भी अपने मेमोरी में अपलोड नहीं होता है, कभी कभी लोड होता है। जूम में या मीटिंग सेमिनार में जब हम आते हैं तो चार्ज होते हैं, पावर बढ़ता है कि यार अब तो कुछ भी कर देंगे, अब तो पूरे हिंदुस्तान को जोड़ देंगे। लेकिन जैसे बाहर होते हैं, किसी का कोई बात सुनते हैं, अपना हवा निकल जाता है। तो ये कमजोरी कहाँ से आ रहा सर? इसलिए आ रहा कि हम अपने आप को चार्ज नहीं रहते हैं, हम अपने आप को ट्रांसफार्मर नहीं मानते, हम अपने गोल को परफेक्ट नहीं किए है। मैं एक बात अपना बताता हूँ, मैं मीटिंग में हर जगह होम मीटिंग में बताता हूँ कि भैया 5 साल 5.5 साल पहले हम दुकान बदले थे, आरसीएम के दुकान से सामान लाना यूज किए थे और आरसीएम का सामान खाना शुरू किए थे। अगर 5 साल पहले हम आरसीएम का सामान यूज नहीं करते, आरसीएम में नहीं जुड़ते, तो भी टैक्सी चलाते ना, हवाई जहाज से चलाते नहीं भाई, टैक्सी चला रहे थे, टैक्सी चलाते। लेकिन 5 साल पहले एक निर्णय लिए कि भैया ये दुकान नहीं पकड़ के इस दुकान से अपने यूज करना है। अगर आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी नहीं आ रहा था, अभी भी नहीं आया। और आज इस सिस्टम से रॉयल्टी का इनकम आ रहा। आज मेरे सिस्टम में थोड़ा सा परिवर्तन आया, तो भैया जब एक टैक्सी ड्राइवर का परिवर्तन हो सकता है, तो सामने बैठे हुए 91 लोग हैं जो भी करते हैं भाई, ये तो जानकारी नहीं है।
मेरे जीवन में जब रॉयल्टी आ सकता है तो आपके जीवन में क्यों नहीं आ सकता? 100% आएगा, लेकिन जब हम चाहेंगे तब आएगा। दिल्ली में जो प्रोग्राम हुआ था तो डॉक्टर स्नेह देसाई, जिनका ट्रेनिंग सुनने के लिए हम लोग गए थे, क्या बोले थे कि भैया दुनिया के 2 सफल आदमी बिल गेट्स और वॉरेन बफेट, ये 2 आदमी से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि भैया कामयाब होने का सबसे आसान और पहला सूत्र क्या है, तो दोनों ने अलग अलग कागज में आंसर लिख के दिया, और दोनों कागज को जब ओपन किया गया तो दोनों का आंसर सेम निकला कि भैया अगर कोई जीवन में कामयाब होना चाहता है तो सबसे पहला जो काम है वो है सर फोकस। हम फोकस क्या करते हैं, हमको जाना कहाँ है। अब हम ये मीटिंग में बताते कि भैया 5 साल में कछुआ के चाल में सीखते सिखाते भी हम रॉयल्टी तक पहुँचे। अगर 5 साल में भी इसी तरह कछुआ का चाल चलते चलते भी अगर हम एमराल्ड या स्टार एमराल्ड या रूबी लेवल पे पहुंच जाते हैं तो रूबी लेवल का इनकम महीने का 3 लाख 4 लाख रुपए, 7 खानदान 7 पूस भी अगर टैक्सी चला के दुनिया से चला जाए तो भी ये इनकम आने वाला है नहीं है। लेकिन आज इस सिस्टम में मेरे जीवन में जो परिवर्तन आया, 5 साल और अगर इसी तरह कछुआ के चाल चलते रहेंगे और 5 साल में भी अगर एमराल्ड या स्टार एमराल्ड का लेवल आ गया तो भी जीवन का सारा सपना पूरा हो सकता है दोस्त। तो ये क्या है, लॉन्ग टर्म आपको गोल बनाना होगा, टारगेट करना होगा कि भैया अपने करना है। और करना क्या है? जोड़ना है, बेचना है, खाना है, खिलाना है, और क्या करना है यार। कल हम एक जगह होम मीटिंग में गए थे जहाँ पे 5 लोग बैठे हुए थे, उनमें एक आदमी थे जिनका 68 ईयर एज था। तो वो बोले कह रहे अब इस उम्र में हम क्या करेंगे, अब मेरे से कुछ नहीं होगा, अब तो हम खाने और ऐश करने का टाइम है, लेकिन मेरे बेटा से बिगाड़ है, मेरा बेटा मेरा बात सुनता नहीं है, मेरा बेटा हमको सही तरीके से देखता नहीं है। तो वहाँ पे आदरणीय शिव हरि भोंडे सर का याद आ गया। हम बोला सर हमारे टीम में शिव हरि भोंडे सर महाराष्ट्र से हैं जिनका 69-72 साल उम्र है, और वो इस सिस्टम में पूरा एनर्जी के साथ काम करते हैं। पूरा उनका कहना है कि भैया जो जीवन मेरा कटा काम के बोझ में, भाग दौड़ के बोझ में, कभी बच्चों को टाइम नहीं दे सके, सारा जिंदगी नौकरी करने के चक्कर में अपने आप को इन्वॉल्व कर दिए, लेकिन जो जीवन मेरा गया है वो मेरे बच्चों का, मेरे औलाद का नहीं हो। आज जो हम गाछ बीज डाल के उस गाछ का देख रेख करके गाछ लगा रहे हैं, आज हम दुनिया में नहीं भी रहेंगे तो भी हमारे बच्चों को उसका फल मिलता रहेगा, इसलिए वो आज इतना मेहनत करते हैं। और आपका बच्चा तो आपको देख भी नहीं रहा है, फिर आप किस पेंशन के ऊपर जिंदा रहोगे सर। आज अगर आप इसमें बीज डाल लोगे, आज सामान 100, 200, 500, 1000, 2000 का खाते रहोगे, आपके पास खाली टाइम है, आप लोगों के साथ चर्चा करते रहोगे, आपको हिंदुस्तान लेवल में जहाँ पे भी मेरा सहयोग सपोर्ट चाहिए हम आपको आपके साथ लेके घूमेंगे चलेंगे। आपका काम है अपने लोगों से मिलवाना, बाकी काम हमारा है। हम आपके लोगों को, अपने टीम को धीरे धीरे चलते चलते कोई ऐसा बंदा मिल जाएगा जो आपके बिजनेस को कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। और अगर साल 2 साल करने के बाद 2000-4000 का भी इनकम आपके घर में आने लगे ना, तो ये सर पेंशन से कम नहीं है, क्योंकि बुढ़ापे में लोग चाय पीने के लिए तरसते हैं। बुढ़ापे में कोई पूछने वाला नहीं है। आज का जो ये कलयुग है ना, आज अगर आप कमा रहे हैं तो कमाने वाले लोग अगर घर में जाते हैं ना तो वाइफ कहीं उधर मोबाइल में पड़ी हुई है, बेटी उधर मोबाइल लेके है, बेटा उधर मोबाइल लेके है, कभी कभी तो 1 गिलास पानी भी खुद लेके पीना पड़ता है, मांग के पीना पड़ता है। मोबाइल इस तरह से आज लोगों को जाम कर दिया है। तो आज किस घमंड में आप पड़े हुए भैया कि आप आने वाले समय में सुरक्षित हो या अच्छा रहोगे, दूर दूर तक कहीं से नहीं दिखता है। तो आज अगर आप इस बीज को डाल के धीरे धीरे देख खाद पानी डालते हुए अगर धीरे धीरे बढ़ा लेते हैं ना, तो आने वाले समय में किसी को फायदा मिले नहीं मिले, हमको खुद मिलेगा ना यार, खुद मिलेगा। एक पेंशन तैयार कर रहे हैं, सरकारी नौकरी तो मिला नहीं, पढ़ाई लिखाई जीरो था, सरकारी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आरसीएम में अगर अपने आप को इन्वॉल्व कर लिए हैं, अगर 247 से सिस्टम स्टार्ट हुआ और हाईएस्ट इनकम 42,000 तक ले चुके हैं, तो जब ये 42,000 तक इनकम आ सकता है 5 साल में, तो 5 साल अगर और इसमें लगा दिए और लाखों का इनकम आएगा ही आएगा, और नहीं आने का कोई सवाल नहीं है। और कुछ भी नहीं आया तो सरकारी पेंशन तो जरूर आएगा दोस्त। तो ये दिमाग में डाल के काम करना है। लोग सुनना चाहे नहीं चाहे अपने बताते रहना है, अपना प्रयास करते रहना है, सीखते रहना है, लोगों को बताते रहना है। इंटरटेनमेंट के मूड में कभी गोवा, कभी मैसूरी, कभी भिलवाड़ा घूमते रहना है, एंजॉय करते रहना है।
तो यहीं पे अपनी बातों को ख़त्म करते हैं सर, टाइम लगता हो गया 8:26 हो गया है, अब मेरा टाइम ख़त्म हो चुका है। बहुत बढ़िया सर, आप लोगों ने मुझे सुना और इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू। मेरे मुख से अगर कोई गलत शब्द निकल गया हो तो माफ़ी चाहते हैं, दोस्त सीख रहे हैं। और आगे की जानकारी के लिए आप लोगों के जोरदार ताली के बीच मैं इनवाइट करता हूं हम सबके ग्रेट अपलाइन रमेश सर, जो झारखंड की शान है, जान है, जितनी भी तारीफ की जाए कम है सर, क्योंकि आज अगर वो इस जूम चैनल को जिम्मेदारी लेके नहीं चलाते तो शायद आज हम लोगों को यहाँ पे मौका नहीं मिलता। आज अगर वो इस सिस्टम को अपडेट नहीं करते, आगे बढ़ के जिम्मेदारी नहीं लेते, तो शायद हम लोग सही से बोलना भी नहीं सीखते, सही से बोलना सीख भी नहीं पाएंगे। तो एक बार जोरदार ताली के बीच आइए, वेलकम रमेश सर।